In the previous parts, we saw the calm before the storm. The canvas slowly taking form, line by line, stroke by stroke. But now, that calmness begins to shift. The divine energy starts to rise. And Narsimha, the fierce protector, begins to awaken. Every color, every shadow, every highlight carries emotion, anger, power, divinity, protection. This phase marks the transformation. From silence to divine rock. Welcome back to Manak Artwas. And this is part 3 of the Narsimha painting series. Let's dive into the next stage of creation, where art meets devotion. सबसे पहले ये है लिक्विड जो मैं मीडियम के लिए यूज करता हूँ। ये कलर्स को स्मूथ ब्लेंड करता है और जल्दी ड्राई होने में हेल्प करता है। साथ में ये टर्पेंटाइन मेटल कंटेनर में रेडी रहता है ब्रश क्लीन करने के लिए। और ये मेरे कलर्स, पहले व्हाइट, फिर येलो के शेड्स, उसके बाद रेड टोन्स और एंड में डार्क कलर्स जैसे पर्शियन ब्लू। आर्टिस्ट का पैलेट कुछ ऐसा होना चाहिए, जरूरी नहीं कि फिक्स रूल हो, पर जब ब्राइटेस्ट और डार्केस्ट कलर्स अलग एंड्स पे हो तो उनके मिक्स होने का चांस कम होता है और पेंटिंग के टोन्स क्लीन रहते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने बेस लेयर्स कंप्लीट की थी, जहां लॉर्ड नरसिम्हा के एक्सप्रेशन और ओवरऑल लाइटिंग का टोन सेट हुआ था। ए फ्लैट इस पार्ट में मैं फोकस कर रहा हूँ उनके सिर के पीछे, जहाँ शेषनाग के फैन हैं। ये एरिया मैं काफी केयरफुली हैंडल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से लाइट रेडिएट होती है जो उनके डिवाइन ऑरा को एनहांस करती है। इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ क्रोम डीप येलो, येलो ओकर, बर्न सिएना, फ्लेक व्हाइट और थोड़ा सा रॉ एम्बर। ये सब मैं गिले में हाई मिक्स कर रहा हूँ ताकि ब्लेंडिंग सॉफ्ट और नेचुरल लगे। जब ये लेयर कंप्लीट हो जाएगी, टैब फाइनल लेयर में मैं और डिटेलिंग ऐड करूंगा जिससे शेषनाग के फानों के एजेस और हाइलाइट्स और शार्प दिखें। ये ग्लो सिर्फ एक लाइट इफेक्ट नहीं है, ये एक सिंबल है। नरसिम्हा जी का डिवाइन ऑर्डर जो अंधकार को चीरते हुए प्रकाश फैलाता है, वही एनर्जी मैं इस पेंटिंग के थ्रू कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ए फ्लैट सेम कलर्स और टेक्निक मैंने उनकी अष्टभुजाएं यानी उनके 8 आर्म्स के लिए भी यूज की हैं। वही डिवाइन ग्लो और लाइटिंग मेंटेन करने के लिए आप नोटिस करोगे जैसे जैसे लाइट बिल्ड होती जा रही है, पूरी पेंटिंग का ऑरा हाई चेंज होने लगता है। ए फ्लैट आगे मैं फोकस कर रहा हूँ उनके मुकुट पे, जहाँ डिटेलिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ये डिटेलिंग बेसिकली फिनिशिंग स्टेज होगी और इसके बाद मैं मुकुट को दोबारा टच नहीं करूंगा टिल द एंड ऑफ दिस पेंटिंग। इस पार्ट के लिए मैंने एक सिंपल पर इफेक्टिव टेक्निक यूज की है। पहले एक और बेस लेयर ताकि अगली लेयर स्मूथ चले। कलर्स मैंने यूज किए क्रोम डीप येलो, येलो ओकर, बर्न सिएना, कैडमियम रेड, कैडमियम येलो, पर्शियन ब्लू और फ्लेक व्हाइट। बेस के ऊपर 0 नंबर ब्रश से मैं छोटी छोटी पैचेस बनाना स्टार्ट करता हूँ। पहले मिडिल टोन और जब वो ड्राई हो जाता है टैब ब्राइट टोन। एंड में व्हाइट से हाइलाइट्स देता हूँ ताकि टेक्सचर और मेटल इफेक्ट उभार के आए। टेक्निक सिंपल है बट हर पार्ट ऑफ द मुकुट में एग्जीक्यूशन अलग है। जो छोटी मोटियान है उनके लिए मैंने पर्शियन ब्लू जोड़ येलो ओकर जोड़ व्हाइट मिक्स किया। डायरेक्टली टील नहीं यूज किया क्योंकि इस मिक्स से कलर और नेचुरल लगता है। जब आप मुकुट पेंट करो उससे 3D में इमेजिन करो कौन सा पार्ट पीछे है वो थोड़ा डार्क होगा और जो पार्ट एज है वो ब्राइट। स्टार्टिंग में ये ट्रिकी लग सकता है पर एक बार शेप समझ आ गया ना, टू शैडो और हाईलाइट बनाना बहुत सिंपल हो जाता है। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। उग्रम इतने ब्रह्मांड डरे, वीरम जो धरा न साध सके, महाविष्णु जो प्रकट हुए भौतिक बुद्धि ना साध सके। करुणा से है देख रहे, एक और क्रोध का वार करे, एक और चाटते भक्त को अपने भवसागर से पार करे। एक और टिकी है आंखें अश्रु भरे हुए है भाव भरा, एक और ढूंढते राक्षस जिसने घातक प्रहार करा। एक और सभी मुख से अपने ले जला रहे अभिमान सभी, एक और भक्त को देख देखना उनकी अश्रु धार रुकी। ए फ्लैट जब सारे बेस लेयर्स कंप्लीट हो गए हैं, मैं डायरेक्टली छोटे पैचेस और रैंडम कलर लाइंस ऐड कर रहा हूँ ताकि मुकुट पर डिटेलिंग का और नेचुरल रिफाइंड इफेक्ट आए। साथ ही मैंने छोटे जेम्स पे भी डिटेलिंग कर दी है और जहाँ जहाँ पहले के पार्ट्स में थोड़ा एम्प्टी फील हुआ वहाँ एक्स्ट्रा पैचेस ऐड करके ओवरऑल बैलेंस इम्प्रूव किया है। इस स्टेज में मैं लिक्विड यूज कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ लिंसीड ऑयल। लिक्विड का एक एडवांटेज ये है कि ये कलर्स को एक दिन के अंदर ड्राई कर देता है, चाहे लेयर कितनी भी थिक हो। प्लस ब्रश के स्ट्रोक्स भी इसमें स्मूथ ब्लेंड हो जाते हैं, कोई हार्श लाइन नहीं दिखती और सरफेस सॉफ्ट और पॉलिश्ड लगती है। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो लिंसीड ऑयल से हाई स्टार्ट करना बेस्ट रहेगा। लिंसीड ड्राइंग टाइम थोड़ा ज़्यादा लेता है, इससे आपको कलर मिक्सिंग और ब्लेंडिंग का प्रॉपर टाइम मिलता है। इवन 2 दिन बाद तक आप कंफर्टेबली काम कर सकते हो। ए फ्लैट में मुकुट के टॉप पार्ट पर काम करूंगा, वही सेम प्रोसेस रिपीट होगा, बस नीचे थोड़ा शैडो ऐड करूंगा क्योंकि वहां लाइट डायरेक्टली नहीं जा पाती। ऊपर वाली लाइट राइट साइड से आ रही होगी क्योंकि वो डायरेक्शन सनसेट की है। और वही सिंबलिज्म भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि लॉर्ड नरसिम्हा ने हिरण्यकशिपु का वध सनसेट के समय किया था। इसी लाइटिंग के बेस पर मैं आगे शेषनाग के फानों पर काम स्टार्ट करूंगा, जहां लाइट और शैडो दोनों का प्ले और ज्यादा इंटेंस होने वाला है।
समय हिरण्य कश्यप, देवों की मंशा न पूरा हो जब पूछा जो ब्रह्मा ने बोलो क्या चाहते हो, मांगे अमरता को उसका तो स्वर, ब्रह्मा लाचार्य देने को वर, बोले की मृत्यु है आनी अटल, बात ये सुनकर थोड़ा कपट, घुमा के शब्दों को मांगे वो अब, पशु से न मरूं मैं तो नर से न मरूं, व्योम में न मरूं मैं तो थल पे न मरूं, मरूं न मैं भीतर मरूं न मैं बाहर, मरूं न मैं दिन। ए फ्लैट मुकुट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ शेषनाग के डिटेलिंग पर। बेसिकली जो लाइट मैंने पहले बिल्ड की थी उसी के अंदर अब उनके फानों पर स्केल्स डिफाइन करूंगा। लाइट इतनी इंटेंस है कि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर नहीं दिखेगा, पर कुछ एरिया सॉफ्ट और ब्लर इफेक्ट के साथ विजिबल होंगे और वही इफेक्ट नेचुरल डेप्थ क्रिएट करता है। उनके फानों पर जो पार्ट्स नरसिम्हा जी के हेड के बिल्कुल नीचे हैं वो कंपैरेटिवली डार्क होंगे और जैसे जैसे नरसिम्हा के सर के पास आते हैं वहाँ ब्राइटनेस ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाएगी। इसके लिए कलर्स मैं यूज कर रहा हूँ पर्शियन ब्लू विद बर्न सिएना एक्सट्रीम डार्क पार्ट्स के लिए, उससे एक टोन लाइटर हुए में बर्न सिएना विद रॉ अम्बर जिससे थोड़ा ग्रीनिश शैडो इफेक्ट मिलता है, और उसके नीचे के एरिया के लिए रॉ अम्बर विद येलो ओकर ताकि हल्का येलो लाइट टोन आए। फर जैसे लाइट और स्ट्रॉन्ग होती है मैं यूज करता हूँ क्रोम डीप येलो विद ओकर और एंड में व्हाइट हाईलाइट्स ताकि फानों पे रिफ्लेक्शन का डिवाइन ग्लो आ सके। हर फैन पर प्रोसेस सेम रहेगा बट एग्जीक्यूशन थोड़ा अलग होगा क्योंकि हर फैन की लाइट और शैडो डायरेक्शन थोड़ी डिफरेंट है। ये पार्ट पेशेंस मांगता है क्योंकि यहाँ डिटेलिंग और लाइट कंट्रोल दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। वही है निर्मल वही भयानक, वही तो विद्या है वही अध्यापक, चिंता के तेरी है वही विचारक, पापों में प्राणी है वो है उद्धारक, सांसों के दाता है वही है नाशक, धर्म बताता के वही तो धारक, वही रचयिता है दुनिया है नाटक, कर्मों के तेरे वो पक्के है पाठक, आगे हरि के हम सारे है याचक। पता लगा राजा को जो बेटे की भक्ति का, अरे बड़ा दुख है जब सुना नाम शत्रु का, तभी सोच बैठा इसे भेजूंगा मैं गुरुकुल, देखे नहीं मुख जहाँ हरि की भी मूर्ति का, सीखे है वेद लिया है ज्ञान, हरि का करता है वो तो बखान, भेजा था लेने को आसुरी पाठ। नाउ शेषनाग के फानों पर सेकंड लेयर कंप्लीट हो चुकी है। नाउ आई विल ऐड अ फाइनल लेयर। इसमें मिक्सिंग कंपैरेटिवली कम रहेगी और मैं मोस्टली ड्राई पैचेस लगाता जाऊंगा जिससे स्केल्स का प्रॉपर टेक्सचर और शेप इमर्ज हो। ये ड्राई पैचेस हाई हर फैन पर स्केल्स का इल्यूजन क्रिएट करते हैं। नाउ आई विल आल्सो वर्क ऑन शेषनाग के सर पर, लेकिन ये स्टेज थोड़ा एक्सपेरिमेंटल है। मुझे अभी श्योरिटी नहीं है किस डायरेक्शन में टोन्स ले जाऊंगा क्योंकि ये मुझे बैकग्राउंड कंप्लीट होने के बाद हाई क्लियरली समझ आएगा। फिलहाल ये लेयर उनके सर के लिए टेम्पररी मानी जा सकती है और बैकग्राउंड फाइनलाइज होने के बाद एक सेकंड लेयर फिर से ऐड करनी पड़ सकती है। पेंटिंग के इस फेज में एक्सपेरिमेंटेशन जरूरी होता है क्योंकि यही डिसाइड करता है कि फाइनल डेप्थ और लाइटिंग कितनी रियल लगेगी। हरि की भक्ति ने जादू दिखाया, लोहे की बेड़ी भी बनी कुसुम, करने को रक्षा है हरि ते नाथ, राजा ने समझा है छोटी सी बात, जिसके है सर खुद हरि का हाथ, दुष्टों के उसको क्या छुएंगे हाथ, दोषों में रंगने की करना ना भूल, हरि की लीला ना लेना फिजूल, मृत्यु के होगा तो तब तब निकट, बेटे से होगा तो जब भी हाँ क्रूर, राजा ये बोला उदंडी को देखो, इसकी जुबान से हाँ चाप को ले लो, दिया आदेश की हरि चहेते को, ऊंची सी खाई से नीचे को फेंको, माना आदेश चले असुर, जीवा ने थोड़ा न जाप मधुर, फेंका वो बच्चा खाई से नीचे, पूरी न हुई पर चालन ठुर, राजा असुरों का हुआ हताश, मौत की नाउ फिलहाल के लिए शेषनाग का लुक बैलेंस्ड लग रहा है। बाकी बैकग्राउंड कंप्लीट होने के बाद देखूंगा उनके हेड्स पर एग्जैक्टली कैसे टोन्स चाहिए। नाउ इसके बाद मैं फोकस करूंगा सनसेट सीन पर जो पेंटिंग के राइट साइड पर विजिबल है। इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ कैडमियम रेड, येलो ओकर और थोड़ा क्रोम डीप येलो। जहाँ डार्क पार्ट्स होंगे स्काई में वहाँ मैं पर्शियन ब्लू थोड़ा मिक्स करूंगा रेड के साथ ताकि डेप्थ और टोन दोनों मेंटेन रहे। ये एक्चुअली सेकंड लेयर है और जब ये ड्राई हो जाएगी टैब में उसके ऊपर प्रॉपर क्लाउड्स और स्काई इफेक्ट्स ऐड करूंगा जिससे एक ड्रामेटिक सनसेट लुक क्रिएट हो। इसके बाद मैं उनके हेयर्स पर काम करूंगा, उन्हें थोड़ा स्प्रेड करूंगा क्योंकि लायन के माने यूजुअली वाइल्ड और अनइवन होते हैं। सेम टेक्सचर मैं उनके माउथ के नीचे भी ऐड करूंगा ताकि ओवरऑल फ्लो और नेचुरल लगे। प्रहलाद चल पड़ी वो, रखी चिता को बढ़ाए हैं पैर, लफ्टों से खिरी लो सूखी चिता, मौत का खेल। नाउ मैं उनके शोल्डर पे जो कपड़े हैं उस पे एक और लेयर ऐड कर रहा हूँ। अभी तक सिर्फ बेस लेयर लगी थी, सेम लेयर उनके राइट साइड पे भी अप्लाई कर रहा हूँ। इससे फैब्रिक में डेप्थ और सॉफ्टनेस दोनों आएंगे और जैसे जैसे लेयर्स बिल्ड होती हैं लाइट नेचुरली सेटल होती जा रही है। नेक्स्ट स्टेप होगा उनके फेस की फिनिशिंग। वहाँ डिटेलिंग और हाईलाइट्स दोनों फाइनल होंगे। स्लोली पूरा पेंटिंग अपनी डिवाइन फॉर्म लेने लगता है। अपने हरि को बोल कि तेरे प्राण बचाए। अब हरि बने प्रचंड, अब हरि बने प्रचंड, अब हरि बने प्रचंड।
नाउ मैं फेस पे फाइनल लेयर ऑफ कलर अप्लाई कर रहा हूँ ताकि इसके बाद फेस में वो प्रॉपर डेप्थ आ सके। कुछ मोमेंट्स में आप नोटिस करोगे फेस में एक 3D फील आएगी, जैसे मुकुट के एज उनका फेस लिटरली पेंटिंग से बाहर आ रहा हो। इस पार्ट में ड्राई ब्रशिंग कम काम करेगी, सो पूरा फेस दोबारा से पेंट करना होगा और एंड में सिर्फ कुछ स्ट्रोक्स ड्राई ब्रशिंग के यूज करेंगे, इससे फेस अल्टीमेट लगने लगेगा। मैं टोन्स में पहले डार्क शेड्स यूज कर रहा हूँ, बर्न सिएना के साथ थोड़ा पर्शियन ब्लू। जितना डार्क चाहिए उतना पर्शियन ब्लू बढ़ता रहेगा। फर वेट में हाई बर्न सिएना विद येलो ओकर मिडिल टोन्स के लिए, और उसके बाद क्रोम डीप येलो विद येलो ओकर एज लाइट टोन। सबसे ब्राइट स्पॉट्स के लिए क्रोम डीप येलो विद वाइट। वेट में पेंट करते वक्त एक इशू आ सकता है, जब आप येलो लगाते हो तो वो थोड़ा ग्रीनिश टोन ले लेता है, क्यों उनके पास में पर्शियन ब्लू ऑलरेडी है। बट डोंट वरी, ये नॉर्मल है। जब ये ड्राई होगा और आप ड्राई ब्रशिंग से येलो दोबारा लागोगे तो स्ट्रोक्स परफेक्टली बैलेंस हो जाएंगे। अभी के लिए फोकस सिर्फ एक चीज पे, वेट में पूरा स्ट्रक्चर बनाना है। बड़ा धर्मी का मांस, चीखों के पीड़ा का गूंजा निनाद, लहू से भीगी वो आते बाहर, दया के बिना है दया निधान। कीड़े ने दैता से पापी का मांस, आंखों के टुकड़ों से सजी है भू, लहू से किया है लगा हो स्नान। कंधों पे फंसी है आंतें बेगान, टांगों पे रखा है खता हैवान। हरि के चेहरे पे रहता था धैर्य, चेहरे पे अब चंड उफान। नरसिंह लीला ये तेगी वचन, बनेंगे ढाल हरि भजन। लोगों पे जब भी होता है जुल्म, शांत हरि भी होते प्रचंड। अब हरि बने प्रचंड, अब हरि बने प्रचंड, अब हरि बने प्रचंड, अब हरि बने प्रचंड। नाउ आपको फेस क्लियरली समझ आ रहा होगा, जो 3D इफेक्ट की बात मैंने की थी वो अब विजिबल होने लगा है। फेस में जो माउथ वाला पार्ट है वो सबसे आगे है और उस राइट साइड से लाइट डायरेक्टली पैड रही है। लेफ्ट साइड कंपैरेटिवली डार्कर है और आइज का पार्ट थोड़ा अंदर चला गया है, जबकि आईब्रोज थोड़ा बाहर निकले हुए लगते हैं। बिगिनर्स के लिए ये समझ आना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, बट बेस्ट वे है गो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। ऑब्जर्व योर ओन फेस केयरफुली, कौन सा पार्ट अंदर है कौन सा बाहर, और लाइट किस एंगल से किस जगह पैड रही है। वंस यू truly notice these things, you can create your own original painting straight from imagination. At a certain point, art becomes less about copying and more about noticing. Because if you can notice deeply, you can paint anything. But if you only copy, you can never go beyond the thing you're copying. था सिंह भी था, नरसिंह रूप में विष्णु था। प्रहलाद की पुकार सुनी, भक्ति के लिए लंका जली। नर भी था सिंह भी था, नरसिंह रूप में विष्णु था। Now this layer is finally finished and अब ड्राई ब्रशिंग की बारी है। बेसिकली जिन एरियाज पे लाइट पैड रही है उन्हीं पार्ट्स पे ऐप स्ट्रोक्स लगाने हैं। सिंस पेंट ऐप ड्राई है तो येलो टर्निंग ग्रीन का इशू भी नहीं आएगा। पहले येलो ओकर के स्ट्रोक्स, फॉर क्रोम डीप येलो, और सबसे ब्राइट एरियाज में प्योर व्हाइट के सॉफ्ट स्ट्रोक्स। ये स्टेप्स कंप्लीट होते हाई फेस का लुक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एक डिवाइन ग्लो आता है। एंड विद दैट फेस इज फिनिश्ड एंड सो इज दिस पार्ट ऑफ द पेंटिंग। एंड तक जरूर देखिए, डिवाइन दर्शन अभी बाकी है। नरसिंह रूप में विष्णु था, कभी भला एकत्र कसम, जिसमें न देव न दानव सम। उसमें से निकला एक रूप मां, ना पूरा नार ना पूरा वार। कभी भला एकत्र कसम, जिसमें न देव न दानव सम। उसमें से निकला एक रूप मां, ना पूरा नार ना पूरा वार। नरसिंह आया शक्ति बन के, सिंह के स्वर में विष्णु तन के। आधी रात न घर न मदन, न हकार का चीर दिया समान। ना शास्त्र चला न वरदान का भार, उंगलियों से फा दिया हिरण्यक का अभिमान। रोर किया धरती कांप गई, भक्ति की जीत असुरों की हार भई। ये रूप विशेष न समझा गया, एक भक्त के लिए सब कुछ से गया। वचन निभाया ना सीमा तोड़ी, ना रात न दिन सब मर्यादा जोड़ी। देव भी डरे दानव भी थमे, जब विष्णु आए अपने विशेष नाम में। ना सुदर्शन ना गड़ा गवार, सिर्फ नख से किया न्याय ये संसार। आज भी जब जुल्म बढ़ता है, प्रहलाद जैसा मन लड़ता है। नरसिंह की गरज सुनाई देती है, अधर्म की नींव हिल जाती है। देव जैसे ना दानव जैसा, नरसिंह आया नरसिंह
नाउ नेक्स्ट पार्ट में मैं फोकस करूंगा उनके चेस्ट और मैं आर्म्स पे एक साथ हाई उनकी अष्टभुजाएं जिसमें हर हाथ में अलग वेपन्स होंगे। इसके अलावा उनके लेग्स और रिमेनिंग कपड़े पे भी काम करना है ताकि पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाए। मैं फुल ट्राई कर रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेने का, ताकि आपको कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन एक फ्लो में देखने को मिले। हर स्टेप के साथ लॉर्ड नरसिम्हा का डिवाइन एनर्जी और क्लियरली फील होने लगता है। बस प्रोसेस को फील कीजिए, पेशेंस रखिए और आर्ट के साथ जुड़ रहिए। एंड एज ऑलवेज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन कीप क्रिएटिंग, कीप बिलीविंग।